दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। जैसे कि हम उस पर वीडियो बनाते आए हैं पिछले कुछ सालों से, महीनों से, तो उस पर एक नई अपडेट अभी आई है जो कि जून 2026 की होने वाली है। उस पर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें मई 2026 और जून 2026 में जितने भी नए अपडेट हुए हैं इस एक्सप्रेसवे में, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से दो क्षेत्रों का बताऊंगा और दो की ही मेरे पास अभी न्यूज़ आई है। पहला है रोहिलखंड क्षेत्र। रोहिलखंड क्षेत्र की किस्मत को ये एक्सप्रेसवे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और ख़ासकर पश्चिम यूपी का बिजनौर जिला जो कि इस एक्सप्रेसवे में बेहद खास है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन दोनों क्षेत्रों का मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 35,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बिल्कुल नया और फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और उसमें एक प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के 150 मीटर चौड़े दायरे में आने वाले 22 जिलों के सैकड़ों गांवों में ज़मीनों की खरीद बिक्री और नई रजिस्ट्री पर अगस्त 2026 तक के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है। तो पीलीभीत, बरेली और बिजनौर जिले में रातों रात कौन से बड़े उद्योग गलियारे पास हुए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे ये एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े हाईवे को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैसे एक गेम चेंजर बनकर साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राज यादव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। अंत तक अगर आप देखेंगे तभी आपको इस एक्सप्रेसवे की पूरी सच्चाई और नई अपडेट के बारे में पता चल पाएगा। चलिए सीधी बात करते हैं उस सबसे नई अपडेट पर जिसके कारण इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जून 2026 के पहले सप्ताह में NHAI और उत्तर प्रदेश शासन की संयुक्त टीम ने ग्राउंड पर उतरकर फिजिकल सर्वे और सीमांकन का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। पीलीभीत के करीब 48 गांव और बरेली जिले के करीब 68 गांवों में इस समय खेतों के बीच सीमेंट के पक्के खंभे यानी पिलर्स गाड़ने का काम चालू हो चुका है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सरकार ने अगस्त 2026 तक जमीनों की रजिस्ट्री क्यों रोकी है। तो दरअसल जैसे ही इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट फाइनल हुआ, जमीन माफिया और बिचौलियों ने उन चुनिंदा गांवों में कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर वहाँ रातों रात फर्जी मकान, बाउंड्री वॉल और बागान लगाने शुरू कर दिए। इसी वजह से सरकार ने ये बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है कई गुना मुआवजा वसूला जा सके। इसे रोकने के लिए सरकार ने सीधी रजिस्ट्री पर ताला लगा दिया है। यानी अब जो जमीन जैसी है वैसी ही रहेगी, ताकि और केवल असली किसानों को ही उनकी ज़मीन का सही और पारदर्शी मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में मिल सकेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बरेली और रोहिलखंड जो नया औद्योगिक गढ़ बनने वाला है इसके बारे में। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, बरेली और रोहिलखंड का नया अवतार। तो इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने जा रहा है वो बिजनौर और रोहिलखंड का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो है बरेली ज़िला। जून 2026 की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यूपीडा ने बरेली और बिजनौर के पास विशाल औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए ज़मीनों को चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया है। और जल्द से जल्द यहाँ बड़े औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना होने वाली है। बरेली के जिन 68 गांवों से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहाँ केवल सड़क नहीं बनेगी बल्कि एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। बरेली पहले से ही अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद यहाँ सीधे माल तैयार होकर बिना किसी रुकावट के मात्र 4 घंटे में शामली और वहाँ से आगे हरियाणा की पानीपत जो कि टेक्सटाइल हब है वहाँ तक पहुँच सकेगा। पीलीभीत के बीसलपुर और बरेली के ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियाँ आने से स्थानीय युवाओं को दिल्ली या मुंबई पलायन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें अपने घर के पास अच्छा रोजगार मिल जाएगा, जिससे कि क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद खास बात। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सबसे लंबा पुल बनकर एक्सप्रेसवे में इसमें तैयार होने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बिजनौर में
गंगा नदी पर बन रहा यूपी का सबसे बड़ा पुल जो बनेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे में। तो दोस्तों इस एक्सप्रेस वे में केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि ये भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ नमूना भी साबित होने वाला है। पूरे 750 किलोमीटर रूट की एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि पवित्र गंगा नदी को कैसे पार करा जाए। जून 2026 की तकनीकी कमेटी की बैठक में बिजनौर से मुजफ्फरनगर को जोड़ने के लिए ऐतिहासिक मंजूरी दे दी गई है और इसी के बीच में बिजनौर जिले में गंगा नदी पर राजीवाला गांव के पास वो 750 मीटर यानी करीब 2.7 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय 6 लेन पुल बनकर तैयार होगा, जो कि एक्सप्रेस वे को एक अच्छी रफ्तार देगा और दोनों ही जिले मुजफ्फरनगर और बिजनौर आराम से इससे जुड़ जाएंगे। ये पुल बनने से ना केवल एक्सप्रेस वे वाले जो वाहन चलेंगे उनको फ़ायदा होगा बल्कि आसपास के ज़िले के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर आसपास से कनेक्टेड ज़िले हैं तो इनको इस पुल से बेहद आसानी होने वाली है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। ये लोग मिनटों में एक से दूसरे ज़िलों पर आराम से पहुँच पाएंगे। इलाका ये बहुत बड़ा बाढ़ प्रभावित है तो इस क्षेत्र को देखते हुए इस पुल को बेहद आधुनिक पाइल फाउंडेशन तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले 100 सालों तक भी गंगा की तेज लहरें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकें। इसी चीज़ को देखते हुए ये पुल बनाया जा रहा है। समझिए कि इस एक्सप्रेस वे को हाईवे का महाजाल क्यों कहा जा रहा है। तो ये एक्सप्रेस वे यूपी के किसी भी अन्य एक्सप्रेस वे की तरह आइसोलेटेड या अकेला नहीं होगा। यह उत्तर भारत की पूरी कनेक्टिविटी को आपस में इंटरलिंक कर देगा। ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये गोरखपुर में लखनऊ गोरखपुर हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक से जुड़ेगा, जबकि यही बीच में सानियापुर और बदायूं के पास गंगा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, जिसके लिए वहाँ एक भव्य इंटरचेंज बनाया जाएगा इन दोनों के लिंक के लिए। पश्चिमी यूपी में प्रवेश करते ही ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उत्तरी हिस्से को पार करेगा और शामली पहुंचने पर यह अंबाला शामली एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्ट हो जाएगा, जो कि जहां से ये एक्सप्रेसवे गोगवान जलालपुर नामक गांव से शुरू हो रहा है वहां पर ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है। तो वहीं पर इसका एक इंटरचेंज बनाया जाएगा भविष्य में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल को पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को देहरादून जाना है या पंजाब हरियाणा जाना है तो उसे दिल्ली के जाम में फंसने की या गाजियाबाद के आउटर पार्टों पर घंटों बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आराम से सीधे गोरखपुर से चढ़ेगा और शामली होते हुए पानीपत या अम्बाला निकल जाएगा और दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रैफिक बाईपास हो जाएगा उसके लिए, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और उसका समय भी बचेगा। बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात की इस वीडियो में कि एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा। तो सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए इसे अलग अलग पैकेजों में बांटा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पैकेज 1 जो है वो शामली से शुरू होकर सानियापुर के पोमाया तक रखा गया है। जून 2026 की सबसे ताज़ा प्रशासनिक रिपोर्ट कहती है कि इस महा प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामली से लेकर पोमाया तक के लगभग 350 किलोमीटर के हिस्से को सबसे पहले मिट्टी डालने का और निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए साल 2026 के अंत तक टेंडर प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करने के लिए सरकार ने कहा है। दोस्तों, गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे केवल एक डामर और कंक्रीट की सड़क नहीं, यह उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक आर्थिक गलियारा होगा। बरेली का औद्योगिक कॉरिडोर हो, चाहे बिजनौर का विशाल गंगा पुल हो या फिर अगस्त 2026 तक जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक, ये सब इस बात का सबूत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर है और बहुत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपकी बारी है कि आप इन 22 प्रभावित जिलों में से किसी जिले या गांव के रहने वाले हैं, क्या आपके खेतों से भी ये एक्सप्रेस वे गुजर रहा है? तो आप हमें कमेंट करके बताएं और आपको किसी भी सवाल आपका कोई भी हो तो आप हमें कमेंट कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।